जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। मन से न निकाल सके। दो भिक्षुक साथ साथ जा रहे थे। रास्ते में नदी पड़ी, नाव थी नहीं। एक युवा महिला भी पार जाने का साधन ढूंढने के लिए प्रतीक्षा में बैठी थी। महिला ने साधु से कहा, भाई जी मुझे पार लगा दो। एक साधु ने उसे कंधे पर बिठाकर पार लगा दिया। आगे चलकर दूसरे साधु ने कहा, तुमने भला नहीं किया, युवती को कंधे पर नहीं बिठाना चाहिए था। निकालने वाले साधु चुप हो गया। आगे चलकर साधु ने वही बात कही, वह चुप रहा और आगे चलने पर फिर साधु ने कहा, तुमने भला नहीं किया। निकालने वाले साधु ने कहा, मैंने तो कंधे पर रखकर उसको निकाल दिया था, पर तुम तो उसे सिर पर बिठाए फिर रहे हो, उसे निकाल नहीं सके। सच है, वासना मन में बसी हो विचार उसी में लिपटे हों, तो भले ही कोई कृत्य प्रत्यक्ष तय न किया गया हो तो ब्रह्मचर्य टूटने के समान ही है, जबकि इसके विपरीत कोई कर्म उस भावना से न किया गया हो और न वैसे विचार मन में आए हों तो उसमें मर्यादा उल्लंघन नहीं माना जाता। विषय विकारों का फेर। एक अंधा था, किसी अपराध में आजीवन कारावास का भागी बना। बहुत दुखी रहता था। राजा को दया आई। वे दंड मुक्त तो नहीं कर सकते थे, पर उतनी व्यवस्था कर दी गई कि यदि यह जेल द्वार से अनायास ही निकले तो कोई रोके नहीं। अंधा इतने से ही प्रसन्न हुआ। उसने जेल की दीवार पकड़ी और फाटक की तलाश में उसके सहारे चलने लगा। फाटक पर सुंदर उद्यान था और शीतल वातावरण भी। अंधे के सिर में खाज थी। ठंडक पाकर भी वह जोर से खुजलाने लगी। अंधे ने दीवार छोड़ दी और दोनों हाथों से खुजलाने लगा। चलने से रुका नहीं और फाटक निकल गया। वह फिर उस कुचक्र में परिभ्रमण करने लगा। हर बार यही हुआ, बार बार फाटक आया और गंज खुजाने के कारण वह अंधा बार बार उसी प्रकार भटकता रहा। बाहर निकलने का सुयोग पा नहीं सका। 84 लाख योनियों का परिभ्रमण एक कारावास है और जीव अंधा, वह चाहे तो मनुष्य जन्म के फाटक के बाहर निकल सकता है, पर जब वह फाटक आता है तो विषय विकारों की गंज खुजाने लगती है और जीव खुजाने पर नियंत्रण कर सके तो पार होने का सहज सुयोग हाथ से क्यों जाए। संयम और प्रयास। यूनेस सैंडो बचपन से ही बीमार और दुर्बला था। एक दिन पिता के साथ पहलवानी का दंगल देखने गया। सुडौल शरीर को देखकर बच्चे ने पिता से पूछा, कोई ऐसा भी उपाय है क्या जिसे अपनाकर मैं भी ऐसा ही बन सकूं? पिता ने विस्तार पूर्वक समझाया कि संयम और प्रयास, पुरुषार्थ से कोई भी कुछ भी उन्नति कर सकता है। स्वास्थ्य सुधारने में भी निजी प्रयास ही काम देते हैं। बाहर की सहायता से बात नहीं बनती। तुम भी वह बल अर्जित कर सकते हो जो तुम्हें अभिष्ट है। सैंडो ने दूसरे दिन से ही स्वास्थ्य सुधार के नियम कड़ाई से पालन करने शुरू कर दिए और उन प्रयासों में तत्परता पूर्वक जुट गया। सुविदित कि बड़ा होने पर सैंडो संसार के मूर्धन्य पहलवानों में गिना गया। समय की कीमत। जाय बर्नार्ड शॉ अपने आरंभिक जीवन में एक दुकान पर कर्मचारी बनी। मालिक खुश था कि उनकी सूझबूझ से दुकान अच्छी चलती थी, पर शॉ असंतुष्ट थे क्योंकि उन्हें प्राय आधा समय बेकार बैठकर गंवाना पड़ता था। शॉ ने वह अधिक पैसे की नौकरी छोड़कर दूसरी कम पैसे वाली नौकरी कर ली। कारण पूछने वालों को उन्होंने यही बताया कि मैं खाली रहकर अपनी आदत बिगाड़ना और अपनी आंखों में अपनी इज्जत गिराना नहीं चाहता। पुस्तक के साथ
समय की कीमत। उन दिनों बेंजामिन फ्रैंकलिन किताबों की दुकान चलाते थे। उनने एक काम का सिद्धांत अपनाया था ताकि ग्राहक का मोल भाव करने में नष्ट होने वाला समय बचे और दुकानदार पर विश्वास बढ़े। दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। एक ग्राहक ने पुस्तक का दाम पूछा। दुकानदार ने 1 शिलिंग बतला दिया। एक दाम घटाने के लिए बार बार आग्रह करने लगा। बेकार का समय खर्च कराने पर खींचते हुए कर्मचारी ने अब की बार कीमत 1.25 शिलिंग बढ़ा दी। निराश ग्राहक मालिक के पास पहुंचा और कर्मचारी के दाम बढ़ा देने की शिकायत करने लगा। फ्रैंकलिन ने कहा, अब वह आपको 1.5 शिलिंग की मिलेगी, क्योंकि उसके साथ मेरे बर्बाद हुए समय की कीमत जुड़ गई है। जितना जला उतना जिया। एक समय एक लड़का दीपक लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे महात्मा हुसैन बसराई मिले। उन्होंने बच्चे से पूछा, अरे भाई, यह दीपक कहाँ से लाए? लड़का कुछ प्रत्युत्तर दे उसके पहले ही हवा का एक झोंका आया और दीपक बुझ गया। लड़के ने तुरंत प्रश्न किया, मौलवी साहब, पहले आप यह बताइए कि दीपक कहाँ गया, बाद में मैं बताऊंगा कि दीपक कहाँ से लाया था। शाबाश। उस लड़के को उत्तर देते हुए उस महान महात्मा को अल्लाह की दी हुई हिदायत और पूरी खलक का ख्याल आ गया। मनुष्य का जीवन दीपक सा ही है। उसे जलते और बुझते कितनी देर, जितनी देर उजाला किया वही मुख्य सार है। समय की महत्ता इसी में है कि एक क्षण में व्यर्थ न गंवाया जाए। हाथ अभागे हम, हाय अभागे हम। सूफी संत महिला रबिया हंसती भी जाती थी और रोती भी। दोनों काम एक साथ करते देखकर उपस्थित लोगों ने आश्चर्य भी किया और कारण भी पूछा। राबिया ने कहा, परमात्मा ने ऐसा सुंदर संसार शरीर बनाया, इस पर मैं हंसती हूँ, रोती इसलिए हूँ कि इन दोनों को उपलब्ध समय का हम सही उपयोग नहीं कर पाते और अभागों की तरह हाथ मलते चले जाते हैं। उम्र कम, जीवन लंबा। आदि शंकराचार्य 32 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ गए। अंतिम समय उनके सहयोगी भक्त आसपास थे। वे दुख प्रकट करने लगे, आप जैसों को जीवन लंबा मिलता तो हम सबका अधिक हित होता। आचार्य शंकर गंभीर स्वर में बोले, मैं कम उम्र लेकर आया था, पर जीवन तो मैंने लंबा जिया है। 100 वर्ष में जितना कुछ किया जा सकता था, मैंने उससे कम नहीं किया। तुम सब यही मानकर चलो, कम उम्र में जाने का दुख मनाने की अपेक्षा शानदार लंबे जीवन का लाभ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करो। अपनी अपनी दृष्टि लुकमान 100 वर्ष जिए। मरने लगे तो उनमें दहशत से हाथ मले और कहा, थोड़े दिन जीने का मौका मिला, अधिके जी सकते तो कितना अच्छा होता। नूह 1000 वर्ष जिए। फूस की झोपड़ी को पक्का बना देने के लिए उनके मित्रों ने कहा तो वे बोले, जीना ही कितने दिन है, जो बेकार का जंजाल जुटाए। अंतर जीवन संपदा संबंधी दृष्टिकोण का था। विचार आंतरिक बल और पुरुषार्थ है, उसे जिस किसी भी लक्ष्य पर नियोजित किया जाता है, उसी में तदनुरूप प्रगति होती है और सफलता मिलती है। लोग अस्त व्यस्त और विकृत कल्पनाओं में उलझाए रहकर उसे नष्ट भी करते हैं। विकृतियों में उलझाकर अपने लिए संकट भी उत्पन्न करते हैं। अर्थ विचार शक्ति के संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण है और व्यवहारिक तथ्य स्पष्ट किया गया है। लक्ष्य तक पहुंचने का पुरुषार्थ इंद्रिय शक्ति के माध्यम से ही करना पड़ता है और उसी आधार पर सफलताएं प्राप्त होती हैं। पर इंद्रिय शक्ति को पकड़कर विशेष दिशा में लगा देने का पुरुषार्थ विचार बल द्वारा ही संभव होता है। जो विचार दुर्बल हैं, उस दिशा में इंद्रिय शक्ति कभी लग नहीं पाती और उपलब्धियां तो उसके बाद ही मिलती हैं। सही दिशा में इंद्रिय शक्ति न लग पाने से उपलब्धियां नहीं मिलती। बात यही
तक सीमित नहीं, विचार बहकते हैं तो इंद्रियां भी बहकती हैं और हजार तरह की परेशानियां मनुष्य स्वयं पैदा कर लेता है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।